राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल गोपाल की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आइए आज हम अपने सखाओं के कन्हैया से अगली कथा का श्रवण करते हैं। बहुत आनंद आने वाला है। अभी जन्माष्टमी गई है, हमने बाल गोपाल की जन्माष्टमी मनाई है, तो अब हम उनकी कथाओं का, छोटी छोटी लीलाओं का श्रवण करेंगे। जिस कथा का हम श्रवण कर रहे हैं उसका शीर्षक है नवीन परिभाषा। जय हो, जय हो। बहुत आनंद आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कन्हाई नवीन नवीन परिभाषाएं बनाता रहता है। यह कब किस शब्द या क्रिया की क्या परिभाषा बना देगा, ब्रह्मा भी समझ नहीं सकते। आज नियुद्ध मल्ल युद्ध की सूझ गई थी। गौचारण के लिए वन में आने पर बालकों का प्रतिदिन का बंधा क्रम है कि पहुंचते ही सब इधर उधर बिखर जाएंगे। सबको खड़िया, गैरिक, हड़ताल आदि वन धातुएं तथा नाना रंगों के कुसुम, किसलय, गुंजा, पक्षियों के गिरे पंख संग्रह करने रहते हैं। अपनी सामग्री एकत्र हुई और सब जुट जाएंगे एक दूसरे को सजाने श्रृंगार करने में। जय हो। कितना आनंदमय दृश्य होगा ना, जब सारे एक दूसरे को बैठे श्रृंगार कर रहे हैं। जय हो। दाऊ दादा और शाम को सब मिलकर सजाते हैं। ये दोनों भाई भी सभी सखाओं का श्रृंगार करते हैं। अंगों पर वन धातु के चित्र बनेंगे। अलकों को तथा अंगों को पुष्पों, मालाओं आदि से सजाया जाएगा। यह श्रृंगार संपूर्ण हो जाने पर एक बार सबका ध्यान गायों की ओर जाता है। दूर चरने निकल गई गायों, वृषभों को कुछ गोप कुमार हाँक कर समीप ले आएंगे, या फिर कन्हई इन्हें पुकार लेगा। इसके तो पुकारते ही पशु दौड़े आते हैं। जय हो, जय हो। वो छोटी सी बंसी जब बज जाती है या वो गाय का नाम बुला देते हैं तो सब दौड़े आते हैं। गाय, बंदर, भैंसे और वन में जितने भी जीव हैं, चिड़िया, कबूतर, मोर, सब आ जाते हैं। गायों को समीप करके तब खेलने में लगेंगे सब। बालकों के खेलक कोई क्रम तो है नहीं, खेलने का कोई क्रम तो है नहीं। जब जो क्रीड़ा इन्हें सूझ जाए। कम ही मतभेद होते हैं। प्राय जो पहले प्रस्ताव करता है उसी की बात सब मान लेते हैं। अब आगे क्या हुआ। सुबल ने कन्हैया से कहा, मुझसे नियुद्ध करेगा? अब श्याम सुंदर कहाँ मना करने वाला है। बोला, हाँ आजा, अभी आजा। कंधे से पटुक उतार कर कदम्ब की शाखा पर धर दिया। कंठ से वनमाला, मुक्तामाल, गुंजामाल भी उतार दी। मस्तक से मयूर पिछ उतार कर धर दिया और कर्णों में लगे कर्णिकार के पुष्प भी हटा दिए गए। तू इनको लिए रहे। कन्हई ने अपना वेत्र और मुरली भद्रक को पकड़ाई। यह वंशी दाऊ दादा या भद्र को ही देता है कुछ देर रखने को। दूसरों को मुरली देते इसे हिचक होती है, क्या पता वे वंशी को खो दें तो। सुबल, भद्र, श्रीदाम, कन्हई प्राय समान व्यय के हैं। गोप कुमारों में दाऊ दादा तो बड़े हैं, वे बल हैं, किंतु उनसे मल्लयुद्ध तो कोई तरुण गोप भी नहीं कर सकता। सखाओं में मल्ल हैं, वरुथप, विशाल, किंतु ये व्यय में बड़े हैं। ये शाम को मल्लयुद्ध सिखलाते हैं। इनसे उन्मुक्त नियुद्ध क्रीड़ा संभव नहीं है। छोटे सखाओं से मल्लयुद्ध कैसा। श्रीदाम मल्लयुद्ध करेगा तो पूरी शक्ति से करेगा। कन्हई उससे उलझता भी है और हारता भी है। भद्र समय व्यस्क सही, किंतु कुछ कठोर काय है। यह तो मल्लयुद्ध में वरुथप को भी थका देता है। कन्हई भद्र से मल्लयुद्ध सीखता है। सुबल अत्यंत सुकुमार देह है, श्याम के समान ही नवनीत कोमल। सुबल का वर्ण, सौकुमार्य, अंगरचना सब ऐसी है जैसे यह अपनी बहन श्री राधा का युगमज हो। इसे देखकर कीर्ति मैया तक को अनेक बार अपनी कन्या का भ्रम हो जाता है। शाम को इससे नियुद्ध क्रीड़ा सबसे प्रिय है। इसी से
इस क्रीड़ा में कन्हई विजय हो पाता है। अलके समेट ली गई हैं और कछनी भी भली प्रकार घुटनों से ऊपर करके कस ली गई है। जय हो, जय हो। हमारे छोटे से कान्हा कितनी प्यारी लीला कर रहे हैं, कितना कितना आनंद आ रहा है। जय हो। दोनों के चरणों में मणि नुपुर है, कटी में मणि मेखला है, करों भुजाओं में कंकड़ और अंगद हैं, कणों में कुंडल हैं, केवल शाम के कंठ में कौस्तुभ मणि हैं। दोनों ने मालाएं सबकी उतार दी हैं, अंगों पर बने धातु चित्र परस्पर उलझने से मिटते जा रहे हैं। दोनों के मुख अरुण हो चले हैं, दोनों के भाल कपोल पर श्रम सीकर शोभित होने लगे हैं। अतसी कुसुम सुंदर श्याम स्वर्ण कमल गौर सुबल के साथ मलयुद्ध कर रहा है। दोनों की भुजाएं उलझी हैं, दोनों वक्ष से वक्ष सटाए बल लगा रहे हैं। दाऊ दादा और दूसरे सब सखा चारों ओर से घेर कर दोनों का मलयुद्ध देख रहे हैं, दोनों को उत्साहित कर रहे हैं सब। वन पंक्ति से तनिक हटकर यमुना के कोमल उज्जवल पुलिन पर यह मलयुद्ध चल रहा है। अभी यहाँ समीप के विशाल कदम तरु की छाया है। उठ उठ जा तू। सुबल गिरा तो घुटने मोड़कर पेट के नीचे पैर हाथ समेट कर रेत पर स्थिर जम गया। अब कन्हई उसका हाथ पकड़कर उठाने लगा है। तू मुझे पीठ के बल गिराकर चित्त कर देगा तब विजयी होगा, सुबल ने समझाया। नहीं, शाम ने वेग के साथ सिर हिला दिया। गिरा देने से कोई विजय नहीं होता, गिरे को उठाकर खड़ा कर देने वाला विजयी होता है। यदि मल्ल युद्ध में नवीन परिभाषा स्वीकार कर ली जाए तो कितने मल्लों को जीवन में 2-4 बार भी विजय मिल पाएगी कहना कठिन है, किंतु कन्हई की यह परिभाषा जीवन का सत्य नहीं है। आप यह कह सकते हैं, कृष्ण का स्वभाव किसी को गिराना नहीं है। ब्रजराज कुमार गिरे को उठाने का व्यसनी है। सुबल को गुदगुदाकर पकड़कर खड़ा कर लिया है इसने, और अब सबसे कहता है, देख मैं जीत गया, देख मैं जीत गया, देख मैं जीत गया। जय हो। कितनी प्यारी छोटी सी कथा और उसका कितना प्यारा मीनिंग बताया गया है कि कन्हई किसी को गिराता नहीं है, उसका स्वभाव तो उठाना है। जय हो। हमारा लाला किसी को गिरने नहीं देता, वो लाला होकर भी सबको उठाता रहता है। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत प्यारी लीला है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय श्री राधे।